सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम ग्रीस का नए वैकेंसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप ग्रीस जाना पसंद करेंगे, यूरोप का एक बेहतरीन कंट्री है ग्रीस, जहां पर आप जा करके लाखों में इनकम कर सकते हैं। अगर आप कभी चाहत हो ग्रीस में जाकर एक काम करने का, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रीस का वैकेंसीज के बारे में। कई सारे नए वैकेंसीज आए हुए हैं अभी। अगर आप जॉब सीकर हैं, प्लान कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में जाकर काम करने का, तो ग्रीस एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आपको बताता हूं मैं कौन कौन सा वैकेंसीज है। अगर आपका प्रोफाइल इस सारे वैकेंसी मैच करता है तो आप भी अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं। बशर्ते आपका प्रोफाइल मैचिंग होना चाहिए, आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो पूछा जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको बताता हूं मैं कौन कौन सा वैकेंसीज अभी फिलहाल अवेलेबल है। तो दोस्तों, पहला जो वैकेंसीज है क्लीनर का है। क्लीनर यानी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का है। इसमें दो तरह के जॉब हैं, एक है हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट और दूसरा है पब्लिक एरिया अटेंडेंट। जो पब्लिक एरिया अटेंडेंट को क्लीनर कहा जाता है। अगर आप रूम में जाते हैं तो आप रूम अटेंडेंट का पोजीशन में जाते हैं। जो दूसरा वैकेंसीज है वो है बारटेंडर्स का। अगर आप बारटेंडिंग का कोर्स किए हुए हैं, एक्सपीरियंस है बारटेंडिंग का, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एजुकेशन मिनिमम 10th होना चाहिए। अगर आपने बारटेंडिंग का कोर्स किया है तो और ज्यादा अच्छी बात है। और जो तीसरा वैकेंसीज है कॉन्टी कुक का। अगर आप कॉन्टिनेंटल कुक में काम किए हुए हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाला है, कितना दिन का प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपका यूरोपास सीवी, कवर लेटर, पासपोर्ट कॉपी, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है तो एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन लेटर। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेफ रखें। किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो। पासपोर्ट कब देना है? जब वीएफएस ग्लोबल में जाते हैं सबमिशन के लिए, उस टाइम आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट वहां जमा कराएंगे वीजा स्टाम्पिंग के लिए। बाकी कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे कोई नहीं लेगा। ठीक, अब हम जानते हैं इसका प्रोसेस कैसे होगा। प्रोसेस करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी भेजना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका ऑफर लेटर आएगा, वर्क परमिट आएगा, फिर आपका वीजा स्टाम्पिंग होगा। अब हम जानते हैं क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाले। ठीक, मैं वो बता देता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वर्किंग आवर 8 आवर्स पर डे होगा। ठीक, वर्किंग डेज होगा मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। फूड कंपनी देगा आपका, यानी फूड प्रोवाइड बाय द कंपनी, फ्री रहेगा। एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी ऑफर कर रही है। मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का, तो ये सिर्फ 6 मंथ का वीजा है दोस्तों, ओनली 6 मंथ। ये हो सकता है और 3 महीना एक्सटेंड हो सके, लेकिन ये 9 महीने का वीजा नहीं है। दिस इज फॉर ओनली 6 मंथ वीजा, सीजनल वीजा है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप इंटरव्यू में अटेंड करना चाहेंगे, अगर आप जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या आप क्लाइंट से डायरेक्टली बात करना चाहेंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर, इस नंबर पे कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। अब करियर काउंसलिंग स्लॉट जब तक आप बुक नहीं करेंगे तब तक मुझसे बात हो नहीं पाएगा, और आपका जो सपना है बाहर जाने का, वो हमारे थ्रू आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको प्रोसेस के बारे में जानना है, प्रोसेस के बारे में सीखना है, प्रोसेस करवाना है, तो पहले आपको काउंसलिंग करना जरूरी है। अब काउंसलिंग क्यों जरूरी है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं। जब तक मैं आपके बारे में नहीं जानूंगा, मैं क्लाइंट को कैसे बताऊंगा कि आप उसमें सुइटेबल हैं कि नहीं हैं। और ये जो काउंसलिंग होता है, जो हम चार्ज करते हैं, ये 1 साल का वैलिड होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार काउंसलिंग किया फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 1 साल तक आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्रोसेस के बारे में, कंट्री के बारे में, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन जब सेकंड टाइम होता है, उस दौरान आपको हम ज़्यादा समय नहीं देते हैं, 2 या 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। और मंथली 1 या 2 बार आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेली शाम को 5 बजे फ़ोन करें और बोले कि सर हमारा तो 1 साल का वैलिड है तो हम डेली फ़ोन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।